अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MZ मैथ स्टूडियो। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.4 के पहले दो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट है एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। हमने लॉज ऑफ लॉगरिथम जो पढ़े थे उनको इस्तेमाल करते हुए हमने इन क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है log 11/5। हमने क्वेश्चन ला पढ़ा था कि जब दो फैक्टर्स जो हैं वो आपस में डिवाइड हो रहे हैं, दो वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हों तो उनको हम माइनस करते हैं लॉगरिथम के अंदर। तो यहाँ पर देखें 11/5 जो है वो डिवाइड हो रहा है, तो इस पर हम क्वेश्चन ला अप्लाई करेंगे तो ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो माइनस हो जाएंगी, यानी कि log ऑफ 11 एस्टिव रहेगा, जो बट्टे में है नीचे जो वैल्यू है वो माइनस हो जाएगी, माइनस log ऑफ 5। तो इतना सा क्वेश्चन था, ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट है कि log√8a6/5। तो हम जानते हैं कि जो हमारे पास जज़र होती है, स्क्वायर रूट या अंडर रूट होती है, वो हमारे पास 1/2 के इक्वल होती है। तो ये हमारे पास इसको हमने 1/2 के इक्वल लिख लिया, यानी कि 8a6 की जो पावर हो गई वो होल की पावर 1/2 हो गई। अब देखें ये हमारे पास पावर आ रहा है, पावर आ रही है 1/2। तो यहाँ पर हम पावर लॉ इस्तेमाल करेंगे। जब पावर लॉ हम इस्तेमाल करेंगे तो ये जो पावर है शुरू में आ जाएगी और अगली वैल्यू एस्टिव रहेगी, log ऑफ 8a6/5। ये पावर हमारे पास शुरू में आ गई। अब देखें यहाँ पर दो वैल्यूज़ जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, यानी कि 8 और a6 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम यहाँ पर प्रोडक्ट लॉ इस्तेमाल करेंगे। जब प्रोडक्ट लॉ हम इस्तेमाल करते हैं तो जो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। तो 1/2 ये शुरू में इंटू log ऑफ 8/5 प्लस log a6/5, यानी कि यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा था तो हमने प्रोडक्ट लॉ अप्लाई किया तो ये आपस में ऐड हो जाएंगी। अब ये वाली टर्म एस्टिव रहेगी। अब यहाँ पर 6 जो है ये पावर में आ रहा है a6। तो इस टर्म के ऊपर हम दोबारा जो है वो पावर लॉ अप्लाई करेंगे। जब पावर लॉ अप्लाई करेंगे तो ये जो 6 है ये शुरू में आ जाएगा, log ऑफ a/5 ये एस्टिव रहेगा। अब 1/2 ये दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको आप आगे मल्टीप्लाई कर दें, 1/2 log ऑफ 8/5 प्लस ये 1/2 और ये 6, यानी कि ये 6/2 बन गया log ऑफ a/5। तो ये वाली टर्म नेगेटिव 2 और 6 ये आपस में कैंसिल आउट होकर हमारे पास 3 log ऑफ a/5 आ जाएगा। अब आप 8 को लिख सकते हैं। 8 की अगर आप फैक्टराइजेशन करें तो हमारे पास 2⁻³ बनता है। 8 को हमने लिखा 2⁻3, तो 1/2 log 2⁻3/5 प्लस 3 log ऑफ a/5 ये टर्म एस्टिव आ गई। अब इस टर्म में दोबारा पावर आ रही है, इस पे हम दोबारा जो है वो पावर लॉ अप्लाई करेंगे। जब पावर लॉ अप्लाई करेंगे तो ये जो 2 की पावर 3 है ये 3 शुरू में आ जाएगा और ये 1/2 तो ये 3/2 बन गया। तो log ऑफ 2/5 प्लस log ऑफ a/5, तो ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। थर्ड पार्ट है कि नेचुरल लॉग ऑफ a²b डिवाइडेड बाई c। तो यहाँ पर दो टर्म जो हैं वो आपस में डिवाइड हो रही हैं लॉगरिथम के अंदर। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन लॉ अप्लाई करेंगे। जब क्वेश्चन लॉ अप्लाई करेंगे तो a²b एस्टिव आएगा, जो नीचे वाली टर्म होती है वो हमारे पास माइनस हो जाती है, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ c होगा। अब देखें यहाँ पर नेचुरल लॉग ऑफ a²b जो है, यहाँ पर दो टर्म अब मज़ीद जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो अगर दो टर्म लॉगरिथम के अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम उसके ऊपर प्रोडक्ट लॉ इस्तेमाल करते हैं। तो प्रोडक्ट लॉ हमारे पास क्या हो जाता है कि जो टर्म जो है आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं वो हमारे पास ऐड हो जाती हैं। a²b हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम इस पर प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ a² प्लस नेचुरल लॉग ऑफ b, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही थी तो यहाँ पर प्लस का साइन आ गया, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ c। अब नेचुरल लॉग ऑफ a², अब देखें a की पावर बन रही है 2, तो हम इस पर दोबारा जो है वो प्रोडक्ट लॉ इस्तेमाल करेंगे, यानी कि 2 जो है वो शुरू में आ जाएगा और नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस नेचुरल लॉग ऑफ b माइनस नेचुरल लॉग ऑफ c एस्टिव रहेगा। सिंपल से क्वेश्चन है। अगर आपको लॉज ऑफ लॉगरिथम आते हैं जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे, इनकी थ्योरी को भी डिस्कस किया था और क्वेश्चन 1-2 में भी हमने वही लॉ इस्तेमाल किए हैं, तो यहाँ पर भी वही लॉज इस्तेमाल करके हमने इनको सॉल्व करना है। चौथा पार्ट है इसका कि log ऑफ xy डिवाइडेड बाई z होल पावर 1/9 है। तो यहाँ पर अब शुरू में पावर आ गई है। अगर शुरू में पावर आ जाए क्वेश्चन में, सबसे पहले हम पावर के लिए पावर लॉ इस्तेमाल करते हैं। या पावर लॉ हम इस्तेमाल करेंगे तो 1/9 जो है ये शुरू में आ जाएगा, log 1/9 इंटू log ऑफ xy डिवाइडेड बाई z। अब पावर लॉ इस्तेमाल करके हमने पावर को जो है वो शुरू में लिख लिया। अब अगली टर्म को देखें कि xy डिवाइडेड बाई z, यहाँ पर दो टर्म जो हैं वो डिवाइड हो रही हैं।
अगर दो टर्म डिवाइड हो रही हैं तो हम क्वोशिएंट लॉ अप्लाई करेंगे। क्वोशिएंट लॉ क्या करता है कि उन दोनों टर्म को माइनस कर देता है। लॉग ऑफ एक्स वाई एज आ जाएगा, ये जो नीचे वाली टर्म है माइनस हो जाएगी लॉग ऑफ जी के अंदर। क्वोशिएंट लॉ में हमने इन दो टर्म को माइनस कर लिया। अगर आप मज़ीद इस टर्म को देखें कि लॉग ऑफ एक्स वाई, तो यहाँ पर एक्स और वाई आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर ये दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उस वक्त में हम प्रोडक्ट लॉ इस्तेमाल करते हैं। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन। प्रोडक्ट लॉ क्या करता है कि जो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही थी उनको ऐड कर देता है, यानी कि 1/9 इंटू एक्स वाई मल्टीप्लाई हो रहे थे तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे। लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई माइनस लॉग ऑफ जी हो जाएगा। तो 1/9 इन सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो 1/9 के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं सब के साथ, तो 1/9 लॉग ऑफ एक्स प्लस 1/9 लॉग ऑफ वाई माइनस 1/9 लॉग ऑफ जी इसका आंसर आ जाएगा। पाँचवा पार्ट है कि नेचुरल लॉग ऑफ 16x³ होल की पावर क्यूब रूट। तो जज़र हमारे पास अगर सिंपल जज़र हो तो उसकी वैल्यू हमारे पास 1/2 होती है, लेकिन अगर उसकी कोई पावर आ जाए जज़र की तो वो पावर हमारे पास बन जाती है। यानी कि अब ये जज़र की पावर 3 है तो इसको हम लिख सकते हैं कि हमारे पास 1/3 है, ठीक है। अगर सिंपल जज़र होती तो हमारे पास 1/2 था। अब इसकी पावर आ गई है तो पावर को शुरू में लाने के लिए हम पावर लॉ इस्तेमाल करेंगे। पावर लॉ जब अप्लाई करेंगे तो 1/3 पावर शुरू में आ गई और अगली टर्म एस्टिव आ गई। अब आप इसमें देखें कि 16x³ ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इस पर प्रोडक्ट लॉ इस्तेमाल करेंगे। जब प्रोडक्ट लॉ इस्तेमाल किया तो नेचुरल लॉग ऑफ 16 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x³ आ जाएगा, क्योंकि जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही थी उसके ऊपर जब हम लॉगरिथम अप्लाई करते हैं तो वो ऐड हो जाती हैं। तो नेचुरल लॉग ऑफ 16 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x³। अब देखें x³ x की पावर जो है पावर आ रही है, तो नेचुरल लॉग ऑफ x³ इस टर्म के ऊपर हम जो है वो पावर लॉ दोबारा अप्लाई करेंगे। जब पावर लॉ अप्लाई करेंगे तो ये जो 3 है ये शुरू में आ जाएगा और नेचुरल लॉग ऑफ x एस्टिव रहेगा। तो 1/3 इन दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको आगे मल्टीप्लाई कर दें, तो 1/3 नेचुरल लॉग ऑफ 16 प्लस 3 और ये 1/3 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 3/3 बन गया। 3/3 आपस में कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ x बन जाएगा। अब अगर हम मज़ीद 16 को सॉल्व करें यानी कि 16 की फैक्टराइजेशन करें तो हमारे पास बनता है 2⁻⁴, यानी कि 2 को 2 से 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 2 की पावर 4 बन रही है। यहाँ पर पावर आ रही है तो इस टर्म के ऊपर, पहली टर्म के ऊपर अब दोबारा जो है वो पावर लॉ अप्लाई करेंगे। जब पावर लॉ अप्लाई किया तो ये 4 शुरू में आ गया यानी कि 4/3 बन गया इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x आ जाएगा। तो सिंपल से क्वेश्चन है। छोटा पार्ट है इसका कि log ऑफ 1 - a डिवाइडेड बाई b होल की पावर 5/2 है। अब देखें इसकी पावर आ रही है, तो जिस क्वेश्चन में पावर आ रही हो तो उस क्वेश्चन में आपने सबसे पहले पावर लॉ इस्तेमाल करनी है, अप्लाई करना है। पावर लॉ जब हम पावर लॉ अप्लाई करेंगे तो ये जो 5 है ये शुरू में आ जाएगा और अगली टर्म सारी वैसे ही रहेगी, यानी कि log इंटू 1 - a डिवाइडेड बाई b/2। अब देखें यहाँ पर दो टर्म जो हैं वो डिवाइड हो रही हैं। अगर दो टर्म डिवाइड हो रही हो तो उस वक्त में हम क्वोशिएंट लॉ अप्लाई करते हैं। क्वोशिएंट लॉ हमारे पास क्या करता है कि जो चीज़ बटे में होती है उसको माइनस कर देते हैं, यानी कि log इंटू 1/1 - a/2। ये b बटे में है तो इसको वो माइनस कर देगा log ऑफ b/2, तो यही इसका आंसर आ जाएगा। इजी से क्वेश्चन है, आपने लॉज अगर आप ध्यान से पढ़े हुए हैं तो आप फिर इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमने इन क्वेश्चन में जो है वो x की वैल्यू फाइंड करनी है। इन पे भी हम वही लॉज अप्लाई करेंगे। log ऑफ 2 प्लस log ऑफ x इज इक्वल टू 1। अब देखें यहाँ पर 2 और x जो है वो आपस में ऐड हो रहे हैं, तो प्रोडक्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो चीज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो वो लॉग, जब हम उस पर लॉग अप्लाई करते हैं तो वो ऐड हो जाती है, या जो चीज़ ऐड हो रही है उस पर अगर हम लॉग अप्लाई करें तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो log ऑफ 2 प्लस log ऑफ x इज इक्वल टू 1, तो प्रोडक्ट लॉ के अकॉर्डिंग ये दोनों चीज़ हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि log ऑफ 2x इज इक्वल टू 1 बन गया। अब देखें ये हमारे पास सिंपल लॉग लिखा हुआ है तो ये हमारे पास कॉमन लॉगरिथम है। अगर सिंपल लॉग लिखा हो तो उसको हम लेते हैं कि इसकी बेस जो है वो 10 होती है। जब हमने इसकी थ्योरी पढ़ी थी लॉगरिथम की तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो कॉमन लॉगरिथम होता है उसकी बेस 10 होती है, और अगर कोई सिंपल लॉग लिखा हो तो हम उसकी बेस जो है वो 10 कंसीडर करते हैं। तो ये सिंपल लॉग लिखा हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं कि हमारे पास इसकी बेस जो है वो 10 है। अब देखें ये लॉगरिथम फॉर्म है, हमने इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी पढ़ी थी कि जो लॉगरिथम फॉर्म को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरीके से लिखते हैं। उसका क्या तरीका था कि जो बेस होती है
बेस की जो दूसरी साइड पे अकेला नंबर खड़ा होता है वो उसकी पावर बन जाती है, यानी कि 10 की पावर 1 बन जाएगी। इसकी थ्योरी को हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था। अगर आपको समझ नहीं लग रही तो वो थ्योरी आप जाके पिछली वीडियोस में देखें, यहाँ पर हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो इसकी बेस 10 है, तो 10 की पावर 1 बन जाएगी, यानी कि बी रेस पावर वाई इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। तो 10 की पावर 1 बन रही है और ये 2x एस्टिव आ जाएगा इज इक्वल टू 2x। 10 की पावर 1 मतलब 10 है इज इक्वल टू 2x। 2 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 2। तो x की वैल्यू हमारे पास 5 के इक्वल आ जाएगी। इस टर्म को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरीके से लिखा है कि अगर हमारे पास जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है log ऑफ x बेस b इज इक्वल टू वाई। तो जो y होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर वो बेस यानी कि b की पावर बन जाती है और x हमारे पास अकेला एस्टिव आ जाता है इक्वल के दूसरी साइड पे। अब सेकंड पार्ट है कि log ऑफ x बेस 2 प्लस log ऑफ 8 बेस 2 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर भी हम प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करेंगे। तो प्रोडक्ट लॉ के अकॉर्डिंग ये 8 और x आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये हमारे पास लॉगरिथम फॉर्म है। जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो 5 है 2 की पावर बन जाएगा, यानी कि b रेज टू पावर y बन जाएगा 2 रेज टू पावर 5 एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और 8x हमारे पास इक्वल के दूसरी साइड पे आ जाएगा। 2 रेज टू पावर 5 हमारे पास 35 के इक्वल होता है, यानी कि 2 को हम 2 से 5 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 32 इज इक्वल टू 8x। अब 8x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 32 ओवर 8 आ गया। तो x की वैल्यू हमारे पास 4 के इक्वल हो गई, यानी कि आप उसमें कैंसिल आउट हो गए 4 आता है। थर्ड पार्ट है 81 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 243 रेज टू पावर x प्लस 2। 81 की आप फैक्टराइजेशन करें तो वो हमारे पास बनता है 3 रेज टू पावर 4, यानी कि हम 3 को 3 से 4 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इस तरह आप 243 की फैक्टराइजेशन करें तो वो हमारे पास बनता है 3 रेज टू पावर 5। अब 3 रेज टू पावर 4 और ये पावर x यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएंगे 3 रेज टू पावर 4x। इसी तरह ये जो 5 है ये x प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 रेज टू पावर 5x प्लस 10। अब हमने यहाँ पर क्या किया है कि जब बेसिस सेम हो तो हम पावर को भी जो है वो इक्वल कंसिडर करते हैं। तो बेसिस इन दोनों की 3 हैं तो हम पावर को क्या कंसिडर करेंगे कि ये इक्वल है। 4x इज इक्वल टू 5x प्लस 10 आ गया। अब ये जो 10 है जब बराबर से दूसरी साइड पे आएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, -10 बन गया, और ये 4x बराबर से दूसरी साइड जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, यानी कि 5x माइनस 4 आ गया, 4x आ गया। तो 5x माइनस 4x हमारे पास सिंगल x आ जाएगा और ये बराबर हो जाएगा -10 के। तो x की वैल्यू हमारे पास -10 के इक्वल आ गई। अब चौथा पार्ट है कि 1/27 इसकी पावर x माइनस 6 इज इक्वल टू 27। 27 की आप फैक्टराइजेशन करें वो हमारे पास बनता है 3 क्यूब। तो 1/3 क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब, यानी कि 27 की फैक्टराइजेशन की तो हमारे पास 3 क्यूब की इक्वल आ गया। अब ये बटे में है, यानी कि 1/3 रेज़ टू पावर 3 है। तो जब हम इसको बराबर से बटे के ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर जो है वो माइनस हो जाएगी, यानी कि इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये दो आगे टर्म नेगेटिव आ गए। अब -3 को x माइनस 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -3x प्लस 18 आ जाएगा इज इक्वल टू 3 क्यूब। अब इनकी बेसिस सेम है तो इनकी पावर को हम इक्वल कंसीडर करेंगे। तो -3x प्लस 18 इज इक्वल टू 3, या 3 को आप दूसरी साइड पे ले आएँ और -3x को दूसरी साइड पे ले जाएँ तो ये माइनस का है, जब बराबर से दूसरी साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 18 माइनस 3, तो 15 इज इक्वल टू 3x, 18 माइनस 3 इज इक्वल टू 15। तो 15/3, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा, 15/3 इज इक्वल टू x, या ये जब आपस में कैंसिल आउट हो गया तो x की वैल्यू हमारे पास 5 के इक्वल आ गई। पांचवा पार्ट है कि log इंटू 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 2। अब ये सिंपल लॉग लिखा है, तो अगर सिंपल लॉग लिखा हो यानी कि उसकी बेस ना हो तो हम उसकी बेस जो है वो 10 कंसिडर करते हैं, कॉमन लॉगरिथम होता है। तो ये हमारे पास लॉगरिथम फॉर्म है, जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ये जो इक्वल के दूसरी साइड पे 2 खड़ा है ये 10 की पावर बन जाएगा, यानी कि 10 की पावर 2 हो जाएगा, और 5x माइनस 10 ये हमारे पास इक्वल के दूसरी साइड पे चला जाएगा। तो 10 स्क्वायर हमारे पास होता है 100 के इक्वल, 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 100 आ जाएगा। तो 5x ये माइनस का है, माइनस का 10 है, बराबर से दूसरी साइड जब हम इसको लेके जाएंगे तो प्लस का बन जाएगा, यानी कि 100 प्लस 10 हमारे पास 110 आ गया। तो अब 5 अब हमारे पास x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, या बराबर से दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 110/5,
तो 22 5 110 होता है, तो x की वैल्यू हमारे पास 22 आ जाएगी। अब छठा पार्ट है कि log इन ऑफ x प्लस 1 बेस 2 माइनस लॉग ऑफ x माइनस 4 बेस 2 इज इक्वल टू 2। अब देखें यहाँ पर दो टर्म माइनस हो रही हैं। अगर दो टर्म माइनस हो रही हों तो हम उस पर कोशेंट लॉ अप्लाई करते हैं लॉगरिथम के अंदर। तो जब हम इस पर कोशेंट लॉ अप्लाई करेंगे तो ये log ऑफ x प्लस 1 दोनों की बेस 2 है, तो बेस 2 x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 4 इज इक्वल टू 2। अब ये लॉगरिथम फॉर्म है, जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो 2 है इस बेस 2 की पावर बन जाएगी, यानी कि 2 स्क्वायर बराबर आ जाएगा x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 4 के। तो 2 2 ज़ा 4 x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 4। अब 4 को हम लिख सकते हैं कि 4/1, जिसके बटे में कोई चीज़ ना हो तो उसका बटा हमारे पास 1 के इक्वल होता है। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें 4 इंटू एक्स माइनस 4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से है कि हमारे पास है 4/1 इज इक्वल टू x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 4। तो 4 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से होती है कि 4 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 4 के साथ, और 1 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है। 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया 4 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स प्लस 1। 4 एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस 4 के साथ भी, तो 4x माइनस 4 इंटू 4 16 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ये 4x और ये x बराबर से दूसरी साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, -4 है माइनस x हो गया, और ये माइनस का 16 है बराबर से दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 4x माइनस x इज इक्वल टू 3x, और ये 16 प्लस 1 हमारे पास 17 के इक्वल आ गया, तो x बराबर आ गया 17/3 के इक्वल। तो ये सिंपल से क्वेश्चन थे, इजी से क्वेश्चन है, इनको आप एक नज़र देख लीजिएगा ध्यान से। आपको अगर लॉज ऑफ लॉगरिथम आते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम अगले क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।